आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हेतु कितनी राशि का बजट प्रावधान है। ए 179 लाख, बी 175 लाख, सी 176 लाख, डी 180 लाख। तो इसके तहत है हमारा सही आंसर है वह है हमारा 175 लाख। 2022 और 23 के जो छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकरण संरक्षण आयोग है उसकी जो राशि है वह 175 लाख बजट में प्रावधान किया गया है। अब है दूसरा, किशोर बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है। तो किशोर बालिका दिवस जो है वह प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को मनाया जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, आंगनबाड़ी सहायिका को कार्यकर्ता पद पर सीमित सीधी भर्ती का अवसर देते हुए कितने प्रतिशत पदों को उनके लिए सुरक्षित रखा गया है। ए 10, बी 20, सी 25, डी 30। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 25। अब है हमारा अगला, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा तो उसे 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। उपरोक्त तथ्य किस धारा के अंतर्गत कहा गया है। तो यह कहा गया है धारा 9 के अंतर्गत। अब है अगला, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2006 के किस धारा के अंतर्गत अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा जमानतीय और अशमनीय होना होगा। यह कहा गया है धारा 8 के अंतर्गत। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 2021 से 22 में कितनी कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया था। तो 2021 और 22 में 4689 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों की माताओं को दिनांक 1/1/2022 के उपरांत जन्म देने वाली द्वितीय संतान बालिका को कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो इसका सही आंसर है 5,000 की सहायता राशि दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति आदेश के बाद भी असफल होता है दहेज लौटाने में तो न्यायालय द्वारा जुर्माने की तहत वसूला जाता है। फिर है अगला, निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया जाता है। तो उस दिन दिया जाता है नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। निम्न में से किस योजना का उद्देश्य कोविड आपदा से अनाथ हुए बच्चों के कल्याण हेतु स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा एवं वित्तीय सहायता करना है। तो ये है पीएम केयर योजना के तहत जो कोविड आपदा के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं उसके कल्याण एवं स्वास्थ्य के लिए और बीमा जैसी सहायता प्रदान करने के लिए पीएम केयर योजना लागू किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन और रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र WHO 6 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण की सिफारिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीका अनिवार्य या अनुशासित टीकों की सूची में नहीं आता है जिन्हें बचपन के दौरान लगाया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेबीज। अब है अगला, सामुदायिक सहभागिता का सबसे उन्नत तकनीक है। तो यह सबसे उन्नत तकनीक है सहभागी सीख कार्य। अब है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता से संचालित है। तो दत्तक पुत्री शिक्षा योजना, अन्नप्राशन कार्यक्रम, गोद भराई कार्यक्रम, बाल भोज कार्यक्रम। उपरोक्त सभी जो कार्यक्रम है वह सामुदायिक सहभागिता से संचालित होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना संचालित है। तो ऑप्शन सी 220। अब है हमारा अगला प्रश्न, एकीकृत बाल विकास सेवा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 18 हितग्राहियों को सेवा दी जाती है जिसके अंतर्गत टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पूरक पोषण आहार, संदर्भ सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा सभी दिए जाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को नियुक्त की जाती है ए संविदा के रूप में, बी नियमित वेतन पर, सी निश्चित वेतन पर, डी मानदेय पर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, मानदेय पर। अब है अगला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा है। तो इसकी अधिकतम आयु सीमा है 18 से 44 वर्ष। अब है अगला, आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक
अर्हताएं निर्धारित है? तो ए 5वीं से 8वीं पास, बी 8वीं से 10वीं पास, सी 8वीं से 12वीं पास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा 8वीं से 12वीं पास। आंगनबाड़ी जो सहायिका एवं कार्यकर्ता के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वह 8वीं से 12वीं पास है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो कब हुई? तो ये ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2015 को। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 ए जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू है। यह दूसरा नागालैंड जनजाति क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू है। सी असम राज्य क्षेत्र के सिवाय संपूर्ण भारत पर, डी संपूर्ण भारत पर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के सभी भागों में, सभी राज्यों में किशोर न्याय अधिनियम 2015 जो है वह लागू है। यदि किसी बालक के बारे में उसके मूलभूत अधिकारों और ज़रूरत, पहचान, सामाजिक कल्याण और भौतिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास को पूरा किए जाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए किए गए किसी विनिश्चयी को आधार बनाया जाए तो वह कहलाता है। तो यह कहलाता है हमारा ऑप्शन बी, बालक का सर्वोत्तम हित। इसके अंतर्गत जो भी है वह सब क्या होता है, वो सब क्या कहलाएंगे? बालक का सर्वोत्तम हित। अब है हमारा अगला प्रश्न, बोर्ड से अभिप्रेरित है। ए धारा 3 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड, बी धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड, सी धारा 5 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड, डी धारा 6 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड जो है वह बोर्ड से अभिप्रेरित। बाल संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत बाह्योग संबंधी हेग कन्वेंशन 1993 के अधीन उस रूप में मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग है। ए राज्य प्राधिकरण, बी केंद्रीय प्राधिकरण, सी अंतर्राज्यीय प्राधिकरण, डी अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, केंद्रीय प्राधिकरण। बालक से अभिप्रेरित है ऐसा व्यक्ति ए जिसने 7 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, बी जिसने 12 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, सी जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, डी जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। हमारा अगला प्रश्न, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक में ऐसे चालक अभिप्रेरित हैं जिसके बारे में अभिकथन है कि उनसे कोई अपराध किया है और उनसे उन अपराध के लिए जाने की तारीख को खालिस्तान की आयु पूरा नहीं की है। तो इसका जो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। ठीक है। अब है किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में बालक न्यायालय को परिभाषित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धारा 2 के 20वें में किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बालक न्याय को परिभाषित किया गया है। बालक न्यायालय बालक देखरेख संस्था के अंतर्गत आता है। ए खुला आश्रय एवं संप्रेषण गृह, बी विशेष गृह एवं सुरक्षा स्थान, डी उपरोक्त सभी। तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन उपरोक्त सभी आ जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक। अब है हमारा अगला प्रश्न, न्यायालय से अभिप्रेरित है। ए ऐसा कोई सिविल न्यायालय जिसे दत्तक ग्रहण और संरक्षकता के मामलों में आधिकारिक ग्राम है। बी जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय ऐसी अधिकारित प्राप्त हैं। सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ई परीक्षा। ठीक। तो इस ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अब हमारा अगला प्रश्न, प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ए जिला सरकार द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, सी उच्च न्यायालय द्वारा, डी समुचित सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। किशोर न्याय बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट
होता है? ए मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। यदि विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक जमानत के आदेश के कितने दिन के भीतर जमानत भी शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो ऐसे बालक को जमानत की शर्तों के उपांतरण के लिए बोर्ड के समक्ष किया जाता है? ए 7 दिन के भीतर, बी 10 दिन के भीतर, सी 14 दिन के भीतर, डी 30 दिन के भीतर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 7 दिन के भीतर। मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्वलोकन करेगा? ए प्रत्येक 2 मास में एक बार, बी प्रत्येक 3 मास में एक बार, सी प्रत्येक 6 मास में एक बार, डी प्रत्येक वर्ष में एक बार। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी प्रत्येक 3 मास में एक बार। बालक जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अभी भी सुरक्षित स्थान में ठहरने की विहित अवधि को पूरा करना है तो उसके बारे में उपबंध किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 20 में। अब है अगला प्रश्न, जरूरतमंद बालकों के देखरेख और संरक्षण के लिए बाल कल्याण समिति गठित की जाएगी? किसके द्वारा? तो यह है राज्य सरकार द्वारा। फिर है अगला, बाल कल्याण समिति के सभी सदस्य के अधिष्ठापन, प्रशिक्षण और अतिसंवेदनशील की अधिसूचना से व्यवस्था की जाएगी? इसका सही आंसर है 2 मास के भीतर। हमारा अगला प्रश्न, बाल कल्याण समिति गठित होगी ए 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य से मिलकर, बी 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य से मिलकर, सी 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य से मिलकर, डी 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य से मिलकर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य से मिलकर बाल कल्याण समिति गठित होगी।